हेलो और स्वागत है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। मैंने आपको याद है मैंने पिछले एक दो व्लॉग में अ, परसों के व्लॉग में शायद कहा था, तो मैंने एक चीज़ मेंशन की थी उसमें कि मुझे जर्मन लैंग्वेज आती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज जर्मन एंड जापानीज़ मैंने सीखा था। तो एक दो लोगों ने ना मुझे पर्सनली आके बोला, यार तुम तो मजाक कर रहे थे व्लॉग में, तुमको सच में लैंग्वेज आती है क्या? सो आई विल शो यू मेरे जो भी नोट्स है जो इंस्टीट्यूट के तरफ से आते थे। ये हमारी पूरी बुक्स रहती है, ठीक है। मतलब देखो, जर्मन लैंग्वेज में अगर आपको पढ़ना आता है तो आप पढ़ सकते हो। फिट फ्यूज गोथे, तो ये सारे नोट्स रहते थे, ठीक है। ये मुझे आए थे इंस्टीट्यूट से, जो मुंबई में वगैरह इंस्टीट्यूट है वहाँ से आते थे। और इसमें से हमको पूरा ग्रामर या फिर सारी चीज़ें जो हमारे टेस्ट सीरीज़ थे वो इसमें से सब कुछ पढ़ना पड़ता था। ऐसे मेरे पास 6 से 7 बुक्स हैं। तो ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि क्योंकि कुछ कुछ लोगों को लगा कि मजाक कर रही थी मैं, लेकिन सच में मुझे जर्मन लैंग्वेज आती है। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा गैप हो गया इसलिए, लेकिन मतलब अभी नियर अबाउट 4 साल का गैप हुआ था। अदरवाइज़ जब सीखा था स्टार्टिंग में, तब मैं थोड़ा प्रॉम्प्ट थी। तब हमारी जब प्रैक्टिस वगैरह होती थी हम जर्मन में बात करते थे। मुझे अभी लगता है, मुझे अभी याद भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें याद है, जैसे कि मैं नंबर्स मुझे पूरे पता है, ABCD पता है। मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ और थोड़े बहुत वर्ड्स पता है, ग्रामर पता है। मतलब भूली तो नहीं हूँ कम्प्लीटली, लेकिन मतलब जो प्रॉम्प्टनेस था मेरे लैंग्वेज में, मतलब मेरे जो लैंग्वेज में था वो अभी थोड़ा कम हो गया क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा पड़ गया है। ये A2 मैंने आपको कहा था, लेवल 1 लेवल 2 ऐसा रहता है इसमें। तो ये देखो, A2 की मैं प्रिपरेशन कर रही थी। अभी तो मैं अगर इनको खोल के देखती हूँ ना, मुझे सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती है। ये देखो, सारी चीज़ें, एवरीथिंग इज़ इन जर्मन लैंग्वेज। तो ये सारे नोट्स हैं मेरे पास, और भी बहुत सारे नोट्स हैं। वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर, कि अगर आप में से किसी को जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में से या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में से, तो मेरे आप ये नोट्स ले सकते हो, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। मैंने ये नोट्स लिए थे 2000 शायद 20 में, येस 20 और 21, 20 में ही लिए थे क्योंकि बहुत साल हो गए अभी। और ये नोट्स अच्छे खासे ही है। तो अगर आप इन फ्यूचर सोच रहे हो या फिर अगर आपको ये पढ़ने के लिए चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो। आई विल शेयर इट विद यू। देखो, मैं बताती हूँ, मैं अपने कंटेंट का कैलेंडर बना के रखती हूँ। मतलब ऐसे ना, देखो, ये जो मेरा पूरा कंटेंट रहता है ये पूरा वीक का है। और यहाँ पे मेरे पूरे टाइमिंग्स, मतलब मैं सब कुछ लिख के रखती हूँ। मैं बहुत प्रॉम्प्ट हूँ इन चीज़ों में, कंटेंट क्रिएशन के चीज़ों में, क्योंकि अगर मैं रेगुलर काम करूँगी तभी आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो पाऊँगी, ऐसा मुझे लगता है। एंड येस इट इज़। तो देखो, मैंने लास्ट टाइम ना, मतलब ये मैंने यहाँ से 2-3 महीने पहले डिसाइड किया था। देखो यहाँ पे जुलाई मैंने लिखा है, और ये बहुत पुराना है जब मैंने लिखा था। अब इसको रब भी करने जाऊँ ना, ये मिट नहीं रहा है। तो मैंने जुलाई में कंटेंट क्रिएशन का प्लान किया था। फिर यहाँ से जुलाई के फर्स्ट वीक में तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था। फिर जुलाई के जो 3 वीक्स थे मैंने स्टार्ट किया था। फिर मैंने लिखा था अगस्त के 3 वीक और सितंबर के 3 वीक। इतना कंटेंट मैंने सब कुछ लिख के रखा था इन माई डायरी, एंड आई वर्कड अकॉर्डिंगली। तो कैसा हो जाता है ना, जब हम चीज़ें लिख के रखते हैं फिर डिसाइड करते हैं और उस हिसाब से चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है सारी चीज़ें मैनेज करने में। ये देखो, यहाँ पे भी मैंने पूरा लिखा था, और बस मैं इसी के हिसाब से चलती हूँ। क्योंकि जब तक, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जब तक मैं कुछ चीज़ें डिसाइड ना करूँ और उसके हिसाब से ना चलूँ ना, तो वो मेरी चीज़ें प्रॉपर नहीं जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स और यू, हर किसी का अलग अलग रहता है। किसी को लगता है कि हम ऑन टाइम सारी चीज़ें कर लेंगे, किसी को लगता है कि हम 1-1 2-2 महीने पहले डिसाइड करते। तो मेरा ऐसा है, मुझे जो भी करना रहा ना वो मैं बुक में लिख लेती हूँ या फिर ये बोर्ड में लिखती हूँ, वाइट बोर्ड में। बहुत सारी चीज़ें कभी कभी मेसअप हो जाती है क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। मुझे ऑनलाइन भी क्लाइंट करने हैं, ऑफलाइन भी करना है, ऑनलाइन बैचेस भी लेनी है, और फिर ये कंटेंट क्रिएशन का भी काम करना है। कंटेंट क्रिएशन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट एंड हेक्टिक अल्सो। ये काम बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। आप लोगों को दिखता है कि यस, इसको बहुत सारे ब्रांड्स मिलते हैं, इसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, कोलैबोरेशन मिलते हैं, लेकिन साथ में उसके साथ, उन चीज़ों के साथ जो हेक्टिकनेस आती है ना, मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है नहीं, ये नहीं करूँ। लेकिन एज़ वी प्रॉमिस्ड कि हम कंप्लीट करेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। योगा की प्रैक्टिस करते हैं और फिर मैं आपके साथ गीता भी पढ़ूंगी। आज के प्रैक्टिस में लेग्स फोकस योगा वर्कआउट है, और
आज जब मैंने मैट डाली ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हमें नई मैट परचेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मैट है ना ये रबर वाली है और इस पर प्रैक्टिस कर कर के इस पर मेरे नेल्स इतने चुभ गए थे कि उसका जो मटेरियल है ना वो निकल गया है बहुत सारा। फिर भी ये मैट बहुत दिन तक टिकी, बहुत काम में भी आई। और ये मैट मैंने कोविड में ली थी, यू कांट बिलीव इट। मैंने कोविड के लॉकडाउन में अपनी बहन के साथ जाके ये मैट ली थी और ये मैट अब तक जैसी की वैसी, इसमें तो ये थोड़ी भी फोल्ड नहीं पड़ी है। बस इसका मटेरियल थोड़ा सा मतलब ऐसा रबरी होने के कारण जब भी मैं इस पर योगा करती हूँ ना, तो अगर कभी ऐसे मूवमेंट्स आए जिसमें मेरे नाखून या फिर पैरों के नेल्स लग गए तो वो थोड़ा मटेरियल निकल जाता है। अदरवाइज़ दिस इज़ गुड वन। तो अगर अच्छे मैट कोई पता है तो उसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट कर दो, मैं डेफिनेटली वो परचेस करके देखूँगी। मैं कर रही हूँ लेग्स फोकस वर्कआउट। इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन। अभी ना धीरे धीरे मेरा हैबिट बिल्ड हो रहा है कि वर्कआउट के बाद या फिर योगा के बाद ही मैं गीता पढ़ लेती हूँ। ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, 4-5 ही दिन हुए, लेकिन फिर भी अभी ऐसा हो रहा है कि मैं प्रैक्टिस के तुरंत बाद ही गीता पढ़ लेती हूँ। इट्स काइंड ऑफ प्राणायाम फॉर मी। भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देश का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते हैं। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवद गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण करना या स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के लिए महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ में यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे कि शंकराचार्य भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतः श्रीमद् भगवद गीता में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वो इसी रूप से स्वीकार किए गए हैं। तो आज के पाठ में ये समझ आया कि अगर हर एक चीज़ के लिए हर एक एक्सपर्ट रहता है, वैसे ही जैसे कि कभी आप मेडिसिन लेते हो तो डॉक्टर आपको बताती है कि वो कैसे लेनी है, या फिर उस पर प्रिस्क्रिप्शन होता है कि वो चीज़ें कैसे लेनी है। उसी हिसाब से भगवद गीता जब हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे श्री भगवान जी को में कृष्ण भगवान को हर इसमें नामांकित किया गया है। श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान, भगवान श्री कृष्ण, और उनके ही वक्ता के अनुसार उन्होंने जैसा बोला है वैसे ही हमें भगवद गीता का सार अपने ऊपर लागू करना है।
तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। मैं आपसे कल मिलती हूँ नए ब्लॉग में। और मैंने डिसाइड किया कि कल ना हमें छुट्टी है, तो अभी मैं संकेत से पूछने वाली हूँ कि कल इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड ही कैन जॉइन मी फॉर योगा सेशन, क्योंकि कल मैं मॉर्निंग में प्रैक्टिस करने वाली हूँ, अर्ली मॉर्निंग